Good morning, fifth class. Today we will start our new chapter. It is the equatorial region. Equatorial region मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में आज हम जानेंगे. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का लोकतांत्रिक गणराज्य जो कि हमारे भूमध्य रेखा क्षेत्र पर स्थित है उसके बारे में जानेंगे. The equatorial region falls into the torrid zone and has a hot and wet climate throughout the year. इक्वाटोरियल जो रीजन है हमारे भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? टैरिड जोन पर स्थित है. एज अ हॉट एंड वेट क्लाइमेट, जहाँ पर बहुत गर्म और आंध्र वेट गीला क्लाइमेट है. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल वो गर्म और अत्यधिक बारिश वाला क्षेत्र कहलाता है. दी रीजन इज फाउंड ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, और यह जो क्षेत्र है वो दोनों साइड पे मिलता है. इक्वेटर के भूमध्य रेखा के दोनों तरफ स्थित है. इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ये जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है. If we look at the map carefully, we will see that continent that some under of इक्वाटोरियल रीजन एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ एशिया. अगर हम क्या है कि मैप को अच्छे से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि जो इक्वेटोरियल क्षेत्र है वो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है. साउथ अमेरिका, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला जो देश है एशिया का साउथ ईस्ट वाला हिस्सा यहाँ पर फैला हुआ है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो का जो लोकतांत्रिक गणराज्य है कॉन्गो, उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि कहाँ पे स्थित है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र पर स्थित है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो लाइज द इक्वेटोरियल रीजन. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है, कॉन्गो जो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो कहाँ पे स्थित है? अर्लियर कॉल्ड जायरे, जिसे पहले के टाइम पे जायरे कहा जाता था. वो क्या है? इक्वाटोरियल रीजन के मतलब कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में स्थित है. वी विल रीड अबाउट द वेरियस फीचर ऑफ दिस कंट्री इन डिटेल इन दिस लेसन. और हम इस कंट्री के बारे में, इस देश के बारे में बहुत सारी जो है डिटेल्स कह सकते हैं कि विस्तार से पढ़ेंगे इस लेसन में. फर्स्ट हम इसकी पढ़ेंगे लोकेशन. तो ये कहाँ पे स्थित है? लोकेशन. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज लोकेटेड इन सेंट्रल अफ्रीका. द डेमोक्रेटिक ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य है कॉन्गो, वो कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल अफ्रीका में स्थित है. अफ्रीका के मध्य में स्थित है, केंद्र में स्थित है. इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका आफ्टर अल्जीरिया. और ये जो है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है अल्जीरिया के बाद. द इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री. और जो इक्वेटर है, इक्वेटर भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ के नॉर्थन पार्ट से होकर गुजरती है. उत्तरी तरफ से होकर गुजरती है इस देश के. द लार्जेस्ट सिटी किंशासा यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, इज द कैपिटल. और साथ साथ यहाँ अफ्रीका की राजधानी भी है. द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज सराउंडेड बाय 9 कंट्रीज. जो डेमोक्रेटिक ये जो कॉन्गो है वो 9 कंट्रीज के चारों तरफ इसके 9 कंट्रीज है. लेट अस सी नेबरहुड इन द कंट्री ऑन द मैप. अब हम इसके मैप में इसकी चारों तरफ जो कंट्रीज हैं, देश हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट इज वेस्ट रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो. वो कहाँ पे स्थित है? ये रहा वेस्ट रिपब्लिक ऑन द कॉन्गो, ये वाला हिस्सा है. और इसके वेस्ट में तो ये खुद है. साउथ में एंग्लो और जाम्बिया स्थित है. नॉर्थ में सेंट्रल अफ्रीका एंड रिपब्लिक सूडान, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक एंड सूडान स्थित है. और ईस्ट में युगांडा, रवांडा, बुरांडी एंड तंजानिया स्थित है. तो ये आपके, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन सी खेती वगैरह की जाती है वो भी दिखाई गई है. राइस है, कॉटन है, कोको है, टोबैको है, कॉफ़ी है, रबर है, पाम ऑयल है, कोल है, कॉपर है, डायमंड, मैग्नीज और गोल्ड यहाँ पे मिलता है. ज्योग्राफिकल फीचर अब इसका देखेंगे. भौगोलिक क्षेत्र कैसा है इसका? भौगोलिक रूप से ये किस तरीके से है? द
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो आज एरिया अराउंड 2345 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो लोकतांत्रिक गणराज्य है कॉन्गो, इसका जो क्षेत्रफल है वो 2345 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक है। द वेस्टर्न टिप ऑफ कंट्री इज टच बाय एंड द अटलांटिक ओशियन। और इसका जो वेस्टर्न पार्ट जो है, पश्चिमी पास्ट जो है वो क्या है, अटलांटिक ओशियन से को टच करता है, अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है या फिर भिड़ा हुआ है, को टच करता है, छूता हुआ है। द कंट्री लाइज इन द सेंटर ऑफ कोंगो राइवर बेसिन। और इस कंट्री के बीचों बीच में कोंगो राइवर बेसिन जो है वो एक कोंगो राइवर बेसिन स्थित है। रिवर कोंगो इज द मेन फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री एंड कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री। और ये जो कोंगो रिवर है वो क्या है, मेन फिजिकल फीचर है, मुख्य फिजिकल फीचर है, इसका भौगोलिक रूप है ऑफ द कंट्री, इस देश का, एंड कवर ऑलमोस्ट द होल कंट्री। और ये पूरी कंट्री को क्या करता है, कवर करता है, चारों तरफ इसके पूरी कंट्री स्थित है। द रिवर बेसिन इज वास्ट लो लाइंग एरिया सराउंडेड बाय माउंटेन एंड प्लेट्यूज। इट इज़ कॉल्ड हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। और इसका जो रिवर बेसिन का क्षेत्र जो है, ये जो नदी है, इसका जो नदी का जो क्षेत्र है इज वास्ट लो लाइंग एरिया, जो कि और ये है जो है वो क्या, ये जो इसका नदी बेसिन जो है पहाड़ों और पठार जो है उनसे घिरा हुआ एक विशाल निचला, मतलब कि निचली धरती वाला, लेइंग एरिया वाला निचला क्षेत्र है। इट इज़ कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका। इसीलिए इसे सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहा जाता है, केंद्रीय अफ्रीका का हाईवे कहा जाता है। द रुवेंजोरी रेंज लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द मितुम्बा माउंटेन रेंज लाइज इन द साउथ ईस्ट। और यहाँ पे रुवेंजोरी रेंज जो है, पर्वतीय श्रृंखला जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मतलब है आपका उत्तरी और पूर्व में, उत्तरी पूर्व में तो क्या है, रंजोरी पर्वतीय श्रृंखला स्थित है, और दक्षिणी पूर्वी में मितुम्बा माउंटेन रेंज स्थित है। द मितुम्बा पर्वतीय श्रृंखला स्थित है। द शुबा प्लेट्यू लाइज इन द साउथ एंड अंगोला प्लेट्यू लाइज इन दी साउथ वेस्ट। और यहाँ पे शुबा पठार जो है वो इसके साउथ में स्थित है, इसके दक्षिण में स्थित है, और अंगोला पठार जो है वो इसके साउथ वेस्ट में स्थित है, दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। द कंट्री इज ऑल्सो नॉन इट्स आवर 4 लेक। और इसके साथ साथ ये जो देश है वो अपनी 4 झीलों की वजह से भी जाना जाता है। इट इज़ एल्बर्ट, एडवर्ड, कीवू एंड तंगानिका। ये 4 लेक्स हैं, झील हैं इसकी, जिसके लिए ये कंट्री जाना जाता है। सम मल्टीपल क्वेश्चन है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज दी, डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ द कॉन्गो इज दी, कॉन्गो जो है वो कंट्री अफ्रीका का कौन सा लार्जेस्ट कंट्री है, कौन सी लार्जेस्ट है, इज द, तो अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये। रिवर इज द मेन फिजिकल फीचर ऑफ कंट्री। कौन सा रिवर है जो कि इसका मेन फिजिकल फीचर है, तो इट इज कॉन्गो रिवर। क्लाइमेट, अब इसके क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ का जो जलवायु है वो कैसी है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो लाइज द टॉरिड जोन हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट। और जो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो जो है वो टॉरिड जोन पर स्थित है, और यहाँ पे जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ठंड नहीं होती है, अत्यधिक गर्मी वाला क्षेत्र होता है। दिस रीजन एक्सपेरिमेंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ पे जो है बारिश जो होती है वो पूरे साल होती रहती है, पूरे साल यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। विद हाई टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान के साथ। दिस रीजन हैज़ नो विंटर सीजन। और इस क्षेत्र में क्या है, विंटर सीजन नहीं होते हैं, सर्दियाँ वाला सीजन जो होता है वो नहीं होता है। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। गुड बाय क्लास।